नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के न्यूमेरिकल, वो भी परावर्तन के। हमने फर्स्ट पार्ट बताया था। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको समझाया था कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। लेकिन इस वीडियो में परावर्तन से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको समझाने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, लेकिन वीडियो पूरी देखने के बाद। चलिए आइए हम अपने न्यूमेरिकल की सीरीज आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना है और कॉन्सेप्ट के साथ फिर इस पार्ट में आपको आना है, जिससे आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो सके। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक अवतल दर्पण, मार्क पॉइंट आप कर लीजिए, कह रहा है अवतल दर्पण। अब आप सबसे पहले क्या करिए, एक अवतल दर्पण साइड में बना लीजिए। कभी जिंदगी में क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ये आप याद रखिए। आपने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण बना लिया के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यह अवतल दर्पण हो गया, इसके सामने यहां ये हो गई वस्तु, और ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, वो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और यही होता है हमारा यू। वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों, होती है यू। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, पॉइंट लिखा, यदि दर्पण की फोकस दूरी से, अब फोकस दूरी भी क्या होगी उत्तल दर्पण में, इधर ही ये हो गई फोकस दूरी, ये कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी वस्तु, ये हो गई हमारी फोकस दूरी, मतलब वस्तु जो होगी, फोकस दूरी कहां होगी, यहां कहीं पे होगी, क्योंकि जो है फोकस दूरी ज्यादा है किससे, वस्तु से। तो यहां पे हमारी हो गई फोकस दूरी। अब एक ही कंडीशन होती है जब वस्तु कहां रखी जाती है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, तब एक कंडीशन होती है हमारा प्रतिबिंब इधर बनता है। याद रखिएगा, ये आपको पढ़ना है और समझ लेना है। सबसे पहले ये हो गई 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, u लिख लीजिए। u आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप v लिख लीजिए, अब आपको f लिखना है। तो f आपका कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा है, दर्पण है आपका अवतल। अवतल दर्पण में u v r f ये सभी के सभी ऋणात्मक, मतलब माइनस के होते हैं, और v कभी कभी प्लस का होता है और कभी कभी माइनस का होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, लेकिन u और f हमेशा माइनस में रहते हैं। दो चीजें पता है हमें, तीसरी चीज हमें निकालना क्या है, आगे पढ़िए। लिखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा है आप v निकालिए। क्या कह रहा है, आप v निकालिए। तो v कितना हमारा हो जाए वो हमें पता नहीं। आइए हम दर्पण का सूत्र निकालते हैं। जो दर्पण का दोस्तों सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, माइनस का 30, तो हो जाएगा -1/30 इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, और 1/u कितना है, माइनस का 15, तो लगा लीजिए -1/15 लिख लेंगे। अब ये माइनस का इधर है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/30 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v।
तो यहां पे आपको ये सॉल्व करना है। क्या कर लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 30। अब 30 बन जा 30, मतलब यहां जाएगा -1, 15 2 जा कितना हो जाएगा, 15 2 जा आपका हो जाएगा 30। तो यहां प्लस का 2 आ जाएगा 1/v। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे इंटू कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, इन दोनों को आपस में कर लीजिए। या तो आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से आप कर सकते हैं। तो आप क्या इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। माइनस का 1 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी है 2, 2 के आगे प्लस प्लस आ जाएगा, यह आ जाएगा 30 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 1/v। अब इसको पलट दीजिए, क्या करिए इसको पलट दीजिए। तो इधर देखिए आप, हम इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v को 1/30, इसको पलटिए तो कितना हो जाएगा आपका, v इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक बात समझ लीजिए, जो 30 सेंटीमीटर आ रहा है वो प्लस का है। क्या है, प्लस का है। हमने आपको पहले ही बताया था, जब वस्तु पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब आपका इधर बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनेगा, आभासी। और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कैसा होगा, और दर्पण के दूसरी ओर। तो आपका v निकल आया है। अब इसकी प्रकृति देख लीजिए, जो प्रकृति होगी इसकी, ये होगी वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन था अवतल दर्पण का। हमने इसलिए ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि अवतल दर्पण में ये कंडीशन भी एक होती है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको समझते हैं, आइए पढ़। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब कह रहा है मान लो यहां पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी यहीं पे बन रहा है, ये इसकी स्थिति है। और वस्तु से दूरी जो है, वस्तु से दर्पण की दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इधर ही दोनों बन रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये u है, ये v है। अब बता रहा है इसकी फोकस दूरी यहीं कहीं होगी, इसको निकालना है। तो जो u दिया है वो दिया है -30 सेंटीमीटर, जो v दिया है वो दिया है -30 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती, बता रहा है f बताओ क्या होगा। f निकालना है हमें, वो पता नहीं है। जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/ माइनस का है कितना 30, तो हो जाएगा यहाँ माइनस का 30, ये भी हो जाएगा माइनस का 1/30, दोनों सेम है। तो 1/f इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 30, और ये माइनस -1 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 2/30, 2 एक कम 2, और ये आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, मतलब 1/15। तो कितना आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1 - 1/15। अब इसको पलट दीजिए, इधर देखिए, तो जाएगा f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो उसकी जो फोकस दूरी होगी
वो कहीं यहाँ पर होगी, वो भी माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमेशा कहाँ बनती है, लेफ्ट में, और लेफ्ट की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी की सभी माइनस में होती हैं, इसीलिए ये आंसर इसका राइट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हम अब उसको समझते हैं। तो दोस्तों देखिए लिखा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या दिया है, u कितना हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि दर्पण कौन सा है हमारा, उत्तल दर्पण है, वस्तु हम इधर ही रखेंगे तो इधर की दूरियां माइनस में होती है, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, आवर्धन m बता रहा है कितना है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो आवर्धन m इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन u। m कितना दिया है 1/2 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u कितना है 25, तो हो जाएगा 25, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब u प्लस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु इधर रखी जाती है लेकिन प्रतिबिंब इधर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये चीज आ गई। अब फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें 1/f निकालना ही है। 1/v कितना दिया है, ये दिया है 25/2, तो जाएगा 25/2, प्लस का है तो प्लस का रखेंगे। फिर u कितना है, माइनस का कितना है 1/25। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 2/25 माइनस 1/25। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 25, ये घटा लो, 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/25। इसको पलट लीजिए तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू दोस्तों आ जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। तो जो वस्तु बने फोकस दूरी होगी वो यहाँ कहीं होगी और दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको पहले समझेंगे और उसके बाद करेंगे। क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो दर्पण देख लिए, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण आप बना लीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो इधर कहीं हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये प्लस में आएगी। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस की होती है तो प्लस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। दर्पण से कोई बिंब मतलब वस्तु, तो इधर कोई वस्तु रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U हमेशा माइनस में होता है तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें V निकालना है, तो क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे, सीधी बात। तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है 15, तो हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, और u कितना है माइनस का 1/10। आप इसको इधर ले आइए तो जाएगा 1/15, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 1/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/v हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इन दोनों को आपस में, तो 10 एकम 10 प्लस 15 एकम 15 बटे 15 एकम 15
या 15 दहम 150 इक्वल टू 1/v। 15 और 10 हो जाएगा 25/150 इक्वल टू 1/v। 25 एकम 25, 25 छक्का 150, तो v इक्वल टू 1/v इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 1/6। इसको पलट लीजिए तो हो जाएगा v इक्वल टू 6, वो भी प्लस का। तो इधर वाल कहीं बनेगी, यहाँ पे इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा वो भी सीधा बनेगा, और जो यहाँ से जो दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर प्लस की दूरी पर बनेगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति दोस्तों हो जाएगी, प्रकृति जो हो जाएगी वो हो जाएगी सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो दर्पण वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे लगभग कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। अब जो हम क्वेश्चन लाएंगे वो होंगे लेंसेस से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि आपके कोर्स में लेंस भी हैं। तो अब हम उस वाले कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आप मौज करिए, पढ़ाई लिखाई करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।